पेश है नज़्म शबनम का खुलासा। शबनम के शायर हैं रवीश सिद्दीकी। इसमें शायर ने शबनम की खुसूसियात को बयान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं नज़्म शबनम का खुलासा। इसमें शायर कहता है कि क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, क्या ये मोती हैं जो चाँद ने बरसाए हैं, क्या ये हीरे हैं जो सेहरा ने पड़े पाए हैं, न कहीं दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। तो इसका तशरीह जानने से पहले, मतलब जानने से पहले यह जान लें कि शबनम ओस को कहा जाता है, शीत को कहा जाता है। तो शायर ने शबनम को तारे, हीरे, मोती कहकर उसकी खूबी को बयान किया है, उसकी तारीफ़ की है। शायर कहता है कि क्या ये तारे हैं जो ज़मीन पर उतर आए हैं, यानी बरस कर गिर चुके हैं, या फिर कोई मोती है जो चाँद ने बरसा दिए हैं, रात को चाँद ने मोती बरसा दिए हैं, या कहीं सेहरा यानी जंगल में हीरे तो नहीं हैं। और यह भी कहता है कि कहीं मेरी बात दूर तक न पहुंच जाए, मुझे तो ऐसा लगता है कि रात अपने आंसू को भूल गई है। इस बंद का मतलब हुआ कि सुबह जब शबनम नज़र आती है तो लगता है कि वह मोती चमक रहा है, हीरे जैसा चमक रहा है, किसी के आंसू की तरह लग रहा है। उसी के बारे में इस बंद में शायर ने कहा था। आगे कह रहा है शायर, ये कहानी भी ज़मीं ने सुनाई अक्सर, कह कसा पिछले पहर जाती है जब अपने घर, कह कसा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, और हर सुबह यह खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। कह रहा कि शबनम के बारे में ज़मीन जो है हमेशा कहानी सुनाती है। कहकशां यानी सितारों का झुरमुट, जब पिछले पहर यानी भोर के वक्त जब धीरे धीरे सितारे गायब होने लगते हैं, आँखों से ओझल होने लगते हैं, उसी वक्त हंसती हुई लाखों गौहर, गौहर मतलब मोती, फेंकती जाती है। यहाँ गौहर से मुराद शबनम है। और यह हर सुबह को इसी तरह का खेल रचा जाता है। और फिर क्या होता है, जब शबनम गिरती है और उनको खुर्शीद जो है मतलब सूरज उसको चुन लेता है, यानी सूरज की गर्मी से शबनम गायब हो जाती है, तो शायर ने उसी को कहा है कि उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। अगले बंद में शायर कहता है कि जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, वन में खिलती हैं जो कलियाँ उसे वन प्यारा है, उसी तरह शबनम को भी अपना वतन प्यारा है। शायर कहता है कि जंगल में जो कली खिलती है उसको अपना वन प्यारा होता है, जंगल प्यारा होता है। बाग में जो फूल खिलते हैं उसको अपना वतन प्यारा होता है, उसी तरह शबनम को भी अपना वतन प्यारा होता है। शबनम का वतन क्या है? ज़मीन है। कहकशा रोज़ इसे बहकाती है, पर ये ज़मीं के दामन में सुकून पाती है। तरह की कहकशा जो है, सितारों के झुरमुट जो है, इसको रोज़ बहकाती है कि मेरे पास चले आओ, लेकिन शबनम को सुकून कहाँ मिलता है? ज़मीन के दामन में मिलता है। इस तरह इस नज़्म का मुख्तसर खुलासा था, या इसको मतलब कहें। अगर आप समझ चुके हों तो कमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।